अरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी के आंसर की देख लेते हैं कि हिंदी में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, एक और अजग रही लखी एक और मृग राय, विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। करुण रस, रौद्र रस, भयानक रस या वीर रस। तो इसमें हो जाएगा भयानक रस। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। श्लेष, रूपक, अनुप्रास या यमक। कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। तो रूपक जो है ना, ये शब्द अलंकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है। उनको कहा जाता है संयुक्त व्यंजन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो छत्रक, ज्ञा, शाह जैसे कि हो गया, त्रिशूल हो गया और ज्ञा से ज्ञान हो गया। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि अगम आगम शुद्ध शब्द का सही अर्थ होगा। देखिए ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, छपा हुआ मिला एकदम प्रश्न। मैंने आपको क्या बोला था, अगम आगम, ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल छपा हुआ रखा है पेपर में, दे सकते हैं आप लोग। आंसर हो जाएगा दुर्लभ उत्पत्ति। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा नहीं है। मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो विवश जो है ना, विवश, ये मूक का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, 63 क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। आप भला तो जग भला। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का ये कौन सा भाग है। दूसरा, पहला, चौथा या तीसरा। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की पहला आत्मकथा श्रृंखला का भाग है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। माखनलाल चतुर्वेदी, विष्णु डे, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता थे माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से वयोवृद्ध शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। यह भी प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। वयोवृद्ध, वयोवृद्ध यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। और उसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया, यह भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये मिला था नंद किशोर आचार्य को। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। देश प्रेम, यह भी प्रश्न मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि देश अलग है और प्रेम अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया तो नया शब्द क्या बना, देश प्रेम। या यह भी कह सकते हैं देश से प्रेम। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। यह भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था। जुबान पर लगाम ना होना, यह भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए छपा हुआ प्रश्न मिला आपको, जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ क्या होगा। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। जुबान पर लगाम ना होना का अर्थ होता है अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का समानार्थी नहीं है। अमृत शब्द का समानार्थी नहीं है, यह प्रश्न पूछा गया है। सोम, अमीय, सुधा या क्षीर।
तो क्षीर जो है ना ये अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कौन सा वर्ण दंत नहीं है, दा, टा, ता या धा। दंत नहीं है, टा, ठा, डा, ढा, ढा। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ता, था, दा, धा, ना। ता हुआ जैसे कि था हुआ, ता था, दा, धा और ना, ये आपके दंत वर्ण हो जाएंगे, लेकिन टा जो है ना ये दंत वर्ण नहीं है। मैंने आम खा लिया, प्रयुक्त वाक्य में कौन सा काल होगा? देखिए छपा हुआ रखा, ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, छपा हुआ, बिल्कुल छपा हुआ पेपर आपको मिला है। मैंने आम खा लिया, वाक्य में कौन सा काल होगा? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे कि मैंने आम खा लिया, तो मैंने आम खा लिया है, तो आम खा लिया वर्तमान, मैं आम खा रहा हूं, तो ये वर्तमान हो जाएगा। मैंने आम खा लिया है यानी पूर्ण भूतकाल हो गया इसमें, तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। किसी एक में ही आस्था रखने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अनन्य। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित किए गए हैं? धमाका, लड़ाकू, छिलका या उड़ाक। धमाका, आका, इसमें भी आका आ रहा है, ठीक है, ये तो होगा नहीं। आकू इसमें भी नहीं होगा, का इसमें नहीं होगा। धमाका, लड़ाकू, आकू, देखिए इसमें भी आ रहा है। उड़ाक, आक, आक, छिलका, का इसमें भी आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। शुद्ध वाक्य मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस कराई थी, शुद्ध वाक्य की प्रैक्टिस मैंने आपको काफ़ी कराई थी। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए, वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें आना होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 76। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है आप लोगों को। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? सदा एक वचन में हस्ताक्षर, जनता। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो राजा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है नरेंद्र। क्या होता है? नरेंद्र। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। देखिए, भारत में अनेक जातियां हैं, ये प्रश्न भी मैंने आप लोगों को कराया था, छपा हुआ आपको मिला। क्वेश्चन तो मैंने आप लोगों को ज़्यादातर कराई ही है मैंने आप लोगों को, लेकिन जो छपे हुए क्वेश्चन मिले हैं जो मैंने आपको कराए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया, आप शायद भूल गए होंगे, आपको नहीं याद है। भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, विस्मय बोधक चिन्ह, ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है। तो विस्मय बोधक चिन्ह का निशान कौन सा होता है? विस्मय बोधक का चिन्ह ये निशान होता है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो किस में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था। प्रेम सागर के रचनाकार, तो प्रेम सागर के रचनाकार है लल्लू लाल। कौन है? लल्लू लाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनावर्त शब्द का सम भिन्नार्थक शब्द क्या होगा? अनावर्त का पृथ्वी, निरादर, ना दोहराया हुआ, अयोग्य आचरण। ना दोहराया हुआ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर आपको पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है। क्षेत्र जो है ना ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है? तत्कालीन वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध या संभाव्य वर्तमान। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसको दे देना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। असोच शब्द युग्म का सही विकल्प क्या होगा? बिना सोच के अशुद्धि। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, आग लगने पर कुआं खोदना, लोक तृतीय का अर्थ क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना।
संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसे सरलता से पढ़ा जाए, ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया है। तो जिसे सरलता से पढ़ाया जाए इसको क्या कहते हैं? सुपाठ्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपाठ्य। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है उसकी पहचान करनी है आप लोगों को। ओढ़ना, ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया, ये भी पढ़ाया। ज़्यादातर मैंने आप जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं, इस बात की हमको ये खुशी है कि मैंने जो कुछ भी पढ़ाया है पेपर में छपा हुआ आपको मिला है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैं कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पढ़ाया है हिंदी में। संक्षिप्त, कल ही मैंने एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया था कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। गद्यांश, गद्यांश को करने का क्या तरीका, ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनना है इसमें आपको। ये नीचे ऊपर हो गया है, सीधे गद्यांश की ओर बढ़ते हैं। ये रहा गद्यांश और ये रहे क्वेश्चंस। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अणु विस्फोट को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता ना बनने दिया जाए। सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शांकुल है, इसलिए वह विज्ञान की विसंधक शक्तियों से भयभीत है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन क्या है? जीवन के एकांगी विकास, जीवन का एकांगी विकास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकता है? तो मानव जीवन के भस्मासुर को बनने से कैसे रोका जा सकता है? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं जीके के क्वेश्चंस की ओर। जीके में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है किसी भी बच्चे ने तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। जीके का प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। जीके का प्रश्न है कि द स्कारलेट लेटर किसने लिखा है? तो द स्कारलेट लेटर जो है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है नाथलियन हॉर्थेन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। उपयोगकर्ता के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रिक्स नामक सुविधा है? स्नैपचैट। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वित्तीय स्थिरता बोर्ड FSB क्या करता है? इसका काम क्या है? ये वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को चुना गया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को तय करती है? फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा को सिगफ्रीड लाइन तय करती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? यूरेनियम। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो नोएडा जो है ना गाइस, ये गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, विश्व डाक दिवस जो है ना ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का जो प्रमुख हैं वे हैं अमित शाह। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गृह मंत्रालय के
जो भी अंतर्गत इसके काम जो आता है वो अमित शाह के अंडर आता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला हवाई अड्डा ये कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो पहला हवाई अड्डा ना गाइस ये स्थित है बॉम्बे मुंबई। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के व्यवसाय की सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो मेरे हिसाब से आंसर 20 लाख होना चाहिए, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन आंसर 20 लाख ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। खालिस्तान में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इमेज फिशिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो क्रोएशिया गणराज्य की जो राजधानी है वो है जाग्रेब। क्या है? जाग्रेब। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भूटान। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? गूगल जो है ना, गूगल ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ग त्वरित यूट्रेस्टिफिकेशन है? तो वी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, जल प्रदूषण। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर थे चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? कौन सा भाग संबंधित है? भाग 4। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुस्तक ए लाइफ मिसप्लेड किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पुस्तक ए लाइफ मिसप्लेड जो है ना ये लिखी गई थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? तो आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण देखिए दो ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं, इसमें क्या आंसर होगा कंफर्म नहीं लग रहा है हमको। वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन बिखराव, और इसमें वायु के कारण नीले प्रकाश का अवशोषण, इन दोनों में से एक हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ फिलहाल। अगला प्रश्न, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया है ये किस खेल से जुड़े हैं? तो ये जो है ना ये क्रिकेट से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है गाइस गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनएचआरसी का पूर्ण रूप होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? युवा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनमें गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। गुणात्मक। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, VRI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो VRI का पूर्ण रूप होता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। स्पीयर फिशिंग। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो ये घोषित की गई थी जुलाई 2000 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्ष खालिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। तो ये प्रतिस्थापित किया गया था 2000 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले व्यक्ति कौन है? अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले व्यक्ति कौन थे? रस कुक। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ
कानूनी कार्रवाई की मांग की है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी चित्रकला के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चिकनकारी एक पारंपरिक कला है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर से हुई थी? लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।